जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 15 है। आइए इसको फटाफट करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपको 31 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे लौह पुरुष जिनको कहते हैं, तो 31 अक्टूबर को उनका क्या होती है, जन्म तिथि होती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से ये इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ये प्रश्न में हम कई बार गलती करते हैं, यहाँ पर मिस्टेक होने की संभावना होती है। क्या होती है? हम लोक लेखा समिति देखते हैं, सदस्य देखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा होता है और जो चीज़ हमारे दिमाग में पढ़ी होती हैं वो उस पर हमारा दिमाग एकदम से आकर्षित होता है और हम ऐसी गलतियाँ करते हैं। अब गलती क्या होती है, हम जैसे ही देखेंगे तो हम सीधे 22 लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है लोक लेखा समिति में होते हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है। अब आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ये कह रहा है राज्यसभा में, कीवर्ड, इसको आप ऐसे कर लीजिए। तो राज्यसभा में कितने होते हैं? ये होते हैं 15 + 7, तो यानी कि 15 आपके लोकसभा में और 7 आपके राज्यसभा में। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 7। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो सबसे पहली बात, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह आपका पंचायती राज से है। पंचायती राज को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम में नवीनतम संशोधन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अब इसमें संशोधन कब कब किया गया? तो संशोधन किया गया 1986 में, फिर 92 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में और फिर 2019 में। तो नवीनतम कौन सा है? 2019 वाला। ठीक है, तो आपको याद रखना है। 6 बार किया जा चुका है। चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? ये क्या था? अस्किनी। परुष्णी किसका था? रावी नदी का। ठीक है, बाकी ये दो भी आप पढ़िएगा। तो हर चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको रिकॉल करना। देखिए, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक होता है आपको उत्तर देखना, एक होता है खुद के दिमाग पे जोर डाल के उत्तर को याद रखना। तो अगर आप रिकॉल करने का, दिमाग पे प्रेशर डालने का काम अभी करोगे तो परीक्षा में आपको बहुत सरल हो जाएगा, है ना। तो अभ्यास के मैदान में जो जितना ज़्यादा पसीना बहाता है, जंग के मैदान में उसका उतना ही कम खून बहता है। ये एक कहावत है फौज की। तो वैसे यहाँ पर होता है। तो जितना ज़्यादा अभ्यास करते समय आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपको वहाँ पर याद रिकॉल करने में, दोबारा चीज़ों को याद रखने में और याद लाने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका? रावी नदी। आपकी जगह रावी नदी आपका परुष्णी नदी। तो आगे बढ़ते हैं। 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अवैध कर दिया था? तो इंडिया एक्ट 5 है। ये कई सारे एक्टों के तहत कई अलग अलग चीज़ें प्रतिबंधित हुई थी। तो एक्ट 5 के तहत क्या प्रतिबंधित हुआ था? तो ये हुआ था दास प्रथा। ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप सबको पता होगा, NK सिंह। कभी कभी जल्दी गलती में लोग ये भी लगा देते हैं। तो हमारा उत्तर क्या है? ये NK सिंह। भारतीय संविधान में भाग 17 में किस का उल्लेख है? तो आपको पता होगा, ये होता है आधिकारिक भाषा। ठीक है, ये आधारिक लिख दिया, ये आधिकारिक होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा। इसको सही कर लीजिएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये आपको पता होगा, एरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज़ में रही है। ये आंध्र प्रदेश में, समाचार में भी ये प्रश्न पूछा आया है और एग्जाम में भी पूछा गया है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम कब लागू किया गया? तो देखिए, 1969 में ये लागू किया गया था कि जन्म और मृत्यु को पंजीकृत करना है। अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक कौन थे? अब ये प्रश्न थोड़ा सा मज़ेदार है, क्योंकि इसके उत्तर ये है। ये आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग में किस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग यहाँ पर हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग ने किस दिन मनाया था? तो किस दिन मनाया था? आपका 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों मनाया था? तो ये दिखाना चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान जो है वो एक साथ नहीं रह सकते, दंगे करके ये दिखाना चाहते थे। 14वां प्रश्न है, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का
गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे आपके राम मनोहर लोहिया जी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? ये पूछ रहा है सिंध में, ठीक है, सिंध प्रांत में। तो ये हुआ था अब्दुल बाकर के। मई 2022 में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहाँ देश को समर्पित किया गया? तो कहाँ समर्पित किया गया ये आपको बताना है। तो ये है आपका, चलिए इसको आप ढूंढ के बताइए, ये आपका होमवर्क है। अब ये आप लोग होमवर्क करते नहीं, क्योंकि मैंने पिछले बार भी 2 वीडियो में आपको कहा था कि ये प्रश्न आपका होमवर्क है, 1 या 2 लोगों ने जवाब दिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो इसको किया गया था IIT गांधीनगर में, ठीक है। आप लोग शायद देखते नहीं है सही से या उतना सीरियसली लेते नहीं है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करिए ज़रूर। 7वां प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो ये है आपकी कोबोल। इन सब का अपना फुल फॉर्म भी होता है, ये भी याद रखिएगा। कॉमन बिजनेस और कॉमन ऑल पर्पस बिजनेस लैंग्वेज करके कोबोल का होता है। वैसे ही फोर्ट्रान का फार्मूला ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। मई 2022 में महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपका दक्षिण कोरिया ने। तो ये कोरिया वाले देश, जापान, कोरिया, चीन, ये लोग ज़्यादातर जीतते हैं। तो कभी तिकड़म भी भिड़ाना और रिस्क लेना तो आप ले सकते हैं। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 2022 में किसने हिस्सा लिया? ये एक्सरसाइज है, इसमें किसने हिस्सा लिया हमें ये बताना है। तो ये है आपका, तो ये कौन है आपका? ये है आपका भारत और ओमान, ठीक है। ये तो ये आपको याद रखना है, भारत और ओमान आपका उत्तर हो जाएगा। और आज का आपका अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आज आपके 20 प्रश्न हुए। आप इनको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, और आप कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, इसमें से कितने कर पा रहे हैं आप, ठीक है। तो फिर मैं आगे और बढ़ाऊँगा, बहुत चीज़ें हैं, जल्दी करंट अफेयर भी आने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।